हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की वर्णिका भाग 2 का ये चैप्टर 4 का वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी, जिस कहानी का नाम है नगर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नगर कहानी में क्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि नगर कहानी का लेखक कौन है, किसने इसको लिखे हैं। तो लेखक का नाम है सुजाता। लेखक का क्या नाम है? सुजाता। अगर आप लोग को लेखक का नाम, भाषा का नाम याद करना है तो आप लोग का एक महज 5 मिनट का वीडियो है, वहाँ से 2 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। उस वीडियो को जाकर आप लोग ज़रूर देखेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नगर जो कहानी है उसका लेखक का नाम क्या है। तो उसका लेखक का नाम सुजाता है। क्या है लेखक का नाम? तो सुजाता है। असली नाम क्या है इनका? सुजाता जी का असली नाम क्या है? एस रंगराजन। इनका असली नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या नाम है? असली नाम इनका एस रंगराजन। इनका जो जन्म हुआ है, किनका? एस रंगराजन का, यह सुजाता जी का, तो वो हुआ है 3 मई 1935 को चेन्नई में हुआ था। कितने तारीख को हुआ था? तो 3 मई 1935 को चेन्नई में हुआ था। ठीक है। एस रंगराजन जी की जो रचना है वो 25 से अधिक कृतियाँ रचे हैं, लिखे हैं। ठीक है। अनुवादक, इसको अनुवाद कौन किए हैं? क्योंकि ये तो तमिल भाषा में है। लेखक जो हैं वो सुजाता जी, या फिर आप बोलिए एस रंगराजन जी, वो इस नगर कहानी को तमिल भाषा में लिखे थे, लेकिन उसको अनुवाद किसने किया था? तो अनुवादक का नाम है क्या? के ए जमुना जो जी हैं वो इसको क्या में, किस चीज़ में लिखे थे? तो हिंदी में इसको अनुवाद किए थे। हिंदी में इसको क्या किए थे? अनुवाद किए थे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इस कहानी में। कहानी को अगर समझ में नहीं आ जाएगा आप लोग को एक बार में, तो यह वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग सही तरीके से इस कहानी को पढ़ते हैं। ज़्यादा इसमें किसी का कैरेक्टर है नहीं, बस एक बली अम्माल इसकी माँ रहती है और एक इसकी बेटी रहती है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। देखिए होता क्या है इस कहानी में। चलते हैं पहले हम बोर्ड पे। देखिए इसमें एक लड़की रहती है, एक बच्ची रहती है जिसका नाम क्या रहता है? पपाप्ती। एक बच्ची का नाम क्या रहता है? इसका पपाप्ती नाम रहता है। यहाँ पे देखिए नाम लिख दिए हैं, पपाप्ती इसका नाम रहता है। इसकी माँ एक होती है, इसकी माँ होती है जिसका नाम क्या रहता है? बली अम्माल। माँ जी का क्या नाम रहता है? इसका बली अम्माल। देखिए ये कहानी जितना भी वर्णिका बुक में दिया गया है, सारा का सारा जो कहानी है सो इमोशनल कर देने वाला कहानी है, और ये भी कहानी कुछ उसी तरीके से। तो आइए हम लोग इस कहानी को सही तरीके से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि जो पपाप्ती है, ये पपाप्ती का उम्र जो है वो 12 वर्ष है। पपाप्ती कितनी वर्ष की बच्ची है? तो महज 12 वर्ष की ये बच्ची है। और ये और माँ और बेटी पपाप्ती और बली अम्माल, मतलब पपाप्ती और पपाप्ती का माँ जो रहती है, कहाँ रहती है? तो मुनान डिप पट्टी एक गांव है, जो वहीं पे ये दोनों निवास करती है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसके साथ, कितनी दुखद कहानी है, सो आप लोग सुनिएगा। ये जो पपाप्ती रहती है, तो देखिए आप लोग घर में रहते हैं तो आप लोग को भी कभी ना कभी बुखार आया ही होगा। वैसे ही इसके साथ हुआ। अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले पपाप्ती को क्या हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुआ, जुखाम हुआ, तो आप लोग मारिएगा उसमें ऑप्शन। सबसे पहले जो था वो पपाप्ती को बहुत तेज से, बहुत तीव्र से बुखार आया। बहुत तीव्र से क्या आया? बुखार आया। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं कि पपाप्ती को बहुत तेज से क्या आया था? तो बुखार आया था। बुखार आया तो उसको देखिए, पहले आप लोग गांव में जहाँ पे कोई बाबा उबा या फिर कोई डॉक्टर साहब, छोटा मोटा डॉक्टर जो गांव में रहते हैं, उनके यहाँ जाके कोई दवाई लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक हो जाए। नहीं ठीक होता है तो फिर मार्केट जाते हैं, मार्केट से नहीं होता है ठीक तो फिर आगे आगे चले जाते हैं। तो वही होता है कि पपाप्ती पहले गाँव से इलाज करवाती है, दवा लेके सोचती है कि ये तेज़ बुखार मेरा ठीक हो जाएगा। और बुखार ऐसा चीज़ है कि हाथी को भी समझिए शरीर को तोड़ देता है, हाथी का भी शरीर पस्त कर देता है। बुखार एक ऐसा चीज़ है। ठीक है। आप लोग सब उससे रूबरू हैं। तो ये जो है तेज बुखार पपाप्ती को सबसे पहले क्या हुआ था? तो तेज बुखार आया था। गांव में सब जगह वो दवा खाई, नहीं ठीक हुआ। मार्केट में आसपास के गई, नहीं ठीक हुआ। तब इसको पता लगा। देखिए कहीं अब अगर आप धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बड़े डॉक्टर के पास जाते जाते इसको पता लगा कि इसको एक रोग हो गया है, जो कि संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कौन है? मेनिंजाइटिस एक संक्रमण रोग है, या फिर कह लीजिए कि अगर मस्तिष्क में कस के चोट लग गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो वहाँ पर एक
तो वहाँ पर एक मेनिंजिस नामक झिल्लियाँ होती है, उसमें चोट लग जाने के कारण संक्रमक फैल जाता है और रीढ़ के पास यहाँ जो है ना, ये गर्दन के पास से जो रीढ़ जाती है, इसमें क्या होता है, तीव्र से दर्द करता है, कड़क सा दर्द करता है वहाँ पे। ठीक है, तो वही रोग इसको हो गया था। पता लगा कि आप अब यहाँ पे इसका इलाज संभव नहीं है। अगर हम किसी चीज़ का, बड़े बड़े रोग का इलाज सोचे कि आसपास गांव में संभव हो जाए, तो फिर बड़े बड़े डॉक्टर क्यों बैठे हुए हैं, ये संभव नहीं था। तो क्या किया, डॉक्टर इसको बोला कि आप लोग कहाँ चल जाइए, तो डॉक्टर इसको बोला कि आप लोग मदुरै चल जाइए। कहाँ चल जाइए, तो मदुरै चल जाइए। तो इसकी माँ जो थी वो एकदम अशिक्षित थी, मतलब पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। और माँ तो माँ होती है, ना पढ़े लिखे हुए के बावजूद भी इन्होंने अपने बेटी को लेकर कहाँ चल गए, मदुरै की ओर चल पड़े। मदुरै की ओर चल पड़े। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है आप लोग को कि मदुरै को तमिल में क्या बोलते हैं, तो मदुरै को तमिल में मदुरैये बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी शब्द में अंग्रेज लोग जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मदुरा बोलते हैं। मदुरै को अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में मदुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदुरा। और वही बात किया जाए यूनानी में तो मेदोरा। यूनानी में क्या बोलते हैं, मेदोरा। आएगा आप लोग के ऑप्शन में कि मदुरै को यूनानी में क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया जाएगा आप लोग को, मदुरा, मेदोरा, तो मेदोरा मारना है। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे बन के आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहानी यहाँ से शुरू होता है। देखिएगा कितना ये इमोशनल कहानी है। होता क्या है, ये अपनी बेटी को, एक तो देखिए जिसके पास शिक्षा नहीं होती, शिक्षा किस लिए ज़रूरी होता है इस कहानी में आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए, अगर हमको कहीं भेज दिया जाए बाहर देश, कहीं विदेश भेज दिया जाए, तो अगर हमको वहाँ का लैंग्वेज नहीं आएगा तो मेरे लिए ये बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा कि वहाँ पे हम जीवन व्यतीत कर सकें। हालांकि अभी मोबाइल का ज़माना है, हम लोग सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन माँ जी जो थे अनपढ़ थे, कुछ इनको आता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये अपने बेटी को लेके मदुरै शहर चले गए इलाज के लिए। जब इलाज के लिए मदुरै शहर जाते हैं, हॉस्पिटल पहुँचते हैं। चलिए हम आपको अब हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम हॉस्पिटल का चित्र पार दिए हैं। हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं, तो जब हॉस्पिटल आप गए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे कि मरीज जो रहता है, पेशेंट जो रहता है, उसको एक स्ट्रेचर होता है। क्या होता है, स्ट्रेचर होता है, उस पर मरीज को लिटाया जाता है। मरीज को इस तरीके से स्ट्रेचर होता है, देखिए इस तरीके से स्ट्रेचर होता है, इस पर मरीज को लिटाया जाता है। यहाँ पे देखिए मानिए पपाप्ती को लिटा दिया गया है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द 6 डॉक्टर खड़े हैं। एक डॉक्टर यहाँ है, एक डॉक्टर यहाँ है, एक डॉक्टर यहाँ है, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ डॉक्टर है। सारे डॉक्टर इसको खड़ी होके देखने लगे कि इसको आखिर में हुआ क्या है। ठीक है, पपाप्ती को सारे डॉक्टर स्ट्रेचर पे लेटाने के बाद देखने लगे कि इसको हुआ क्या है। तो पहले देखिए इसको किस यंत्र से देखते हैं। देखिए इसको एक यंत्र से देखते हैं जिसका नाम क्या रहता है, जिसका नाम रहता है क्या, तो जिस यंत्र से डॉक्टर इसको देखते हैं उसका नाम रहता है ऑफ्थेल्मोस्कोप। क्या रहता है, ऑफ्थेल्मोस्कोप। ऑफ्थेल्मोस्कोप से अ से ऑफ्थेल्म होता है, अ से ऑफ्थेल्म होता है, और अ से आँख होता है। अ से ऑफ्थेल्म होता है, आँख का आ जाएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन कि ऑफ्थेल्मोस्कोप से किस चीज़ की जांच की जाती है, तो मारिएगा आँख का आ जाएगा, आँख, नाक, कान। ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर हमको पढ़ाए नहीं थे, एक एक छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ऑफ्थेल्मोस्कोप से क्या करते हैं, इसको आँख को चेक करते हैं कि इसको क्या हुआ है। तो डॉक्टर को पता लग जाता है, जो उसमें सबसे बड़े डॉक्टर रहते हैं उनको पता लग जाता है कि इसको मेनिंजाइटिस रोग हुआ रहता है। और वो फिलहाल ही कुछ दिनों पहले मतलब इस रोग के बारे में पढ़ के आए थे, अच्छे दवा इसके बारे में भी उनको जानकारी थी। तो वो बोले थे आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब मैं चाहता हूं कि इसी टाइम इस लड़की को क्या किया जाए, भर्ती किया जाए, एडमिट किया जाए। और उतिप क्वेश्चन आंसर में आएगा इस तरीके से कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये किसने बोले थे, तो आएगा बड़े डॉक्टर साहब, या फिर 3-4-5 गो नाम आ जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा बड़े डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर बोले थे आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब मैं चाहता हूं कि अभी इस लड़की को एडमिट किया जाए, भर्ती किया जाए, ताकि इसका इलाज हो सके। उनको पता लग गया था कि इनको मेनिंजाइटिस रोग है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस कहानी को समझते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग कहीं इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि सरकारी हॉस्पिटलों में या फिर कोई भी हॉस्पिटल हो, उसमें एक पर्ची बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो होता क्या है कि इसकी माँ को बोलते हैं कि जाइए आप वहाँ से पर्चा कटवा के लाइए। जब इसकी माँ
लाइन में लगती है पर्चा कटवाने के लिए तो इनका अपना पति याद आ जाता है, क्योंकि इनको पति तो रहता नहीं है इस कहानी में, कहीं पे तो हम पति का जिक्र किए नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ही दुखद कहानी है। इसकी पति ना रहता है, ना बेटा रहता है, तो इसके लिए एक बहुत ही यह दुखद बात है। तो वह सोचती है कि खुद तो चले गए हैं छोड़ छाड़ के हमको इस दुनिया में, और हम अकेले हैं, खुद तो चले गए, हम क्या करें अकेले। वो अपने लाइन में लग के अपने पति को कोस रहे थे, ठीक है, अपने पति को भला बुरा अपने मन में कह रहे थे। जब वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे पूछता है कि नाम क्या है, तो बोलती है बली अम्माल। पेशेंट का नाम बताइए, तब बताते हैं पेशेंट का नाम पपाप्ती है, फिर बताती है। उसके बाद पूछते हैं क्या कमाती हो, तो बोलते मर गए। तो बोलती है कमाती क्या हो, क्या कमाती हो, तो बोलती है कि कमाते उमाते कुछ नहीं, बस कटनी करते हैं। कटनी मतलब देखिए बहुत ही ये बोल लीजिए तो एक पुअर फैमिली से ये बिलोंग करते थे, जो कि किसानों के खेत में कटनी करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारा मेहनत करने पे थोड़ा सा मजदूरी उनको मिलता था, वही कटनी करते हैं। चलिए कोई तरह से उनको सारी चीज़ों को लिख के आगे पुर्जा के लिए भेज दिया जाता है। तो पुर्जा के लिए वो अलग काउंटर पे जाते हैं, तो वहाँ से पुर्जा लेते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आप 48 नंबर काउंटर पे चल जाए, 48 नंबर कमरे में चल जाइए। कौन सा कमरा, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर ने उसको किस कमरे में जाने के लिए बोला था, तो 48 नंबर कमरा में जाने के लिए बोला था। लेकिन आधा घंटा के लमसम समय बीत जाता है, सबका नाम आ जाता है, रोहन, सोहन, सब, श्याम, गोपाल, सबका नंबर चलाता है, लेकिन पपाप्ती का नंबर नहीं आता है। तो होता क्या है कि ये जाके पूछते हैं कि 48, किसी एक गार्ड से पूछते हैं कि 48 नंबर कमरा कौन सा है, तो वो बताता है कि ये कमरा तो आगे है, आगे आप जाइए। तो आगे गए हैं, जब ये बली अम्माल जी जब आगे जाते हैं 48 नंबर कमरे के पास, तो वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है, उनको बोलता है कि देखिए ये 48 नंबर कमरा खाली है, मेरी बेटी को एडमिट करवाना है। तो बोले नहीं, ये कमरा खाली नहीं है, कल आप आइए, कितना बजे, कल आप आइए 7:30 में। डॉक्टर ने कितने बजे बुलाया था, तो 7:30 में बली अम्माल को कल बुलाया था। लेकिन अब उनको लगा कि अब देखिए किसी का बेटी है, उसका धक 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 दिल कर रहा है और उसका आँख नहीं खुल रहा है, क्योंकि उसका इलाज तो बहुत दिन से हो रहा था, बुखार भी लगा हुआ था, ऊपर से मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। तो इनका जो दिल था धड़कने लगा कि मेरी बेटी अब नहीं बचेगी, अब हम इसको लेके चल जाते हैं एक मंदिर के पास। एक मंदिर के पास, कहाँ है वो मंदिर का नाम है बेदीश्वरन मंदिर के पास। बेदीश्वरन मंदिर के पास जाएंगे, भगवान से अर्जी विनती करेंगे और इसको भगवान से ही बोलेंगे ठीक करने के लिए, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। और गाँव में अलग अलग तरह का उपचार होता है, माथे पे मिट्टी लपेट देंगे, और अपने मन में वो ये सब बातें सोचने लगी। जब वो खोजती है अपनी बेटी को, तो उनका बेटी मिलती नहीं है, क्योंकि जानते ही आप हैं कि बेटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा होता है। उनको समझ हर जगह कहते जा रहे थे पपाप्ती, हर जगह खोजते जा रहे थे, लेकिन उनका बेटी कहीं मिल नहीं रही थी। तो उनको लगा कि अब हम क्या करें। तो फिर उनको मन में याद आया कि हम जहाँ पे मतलब अपना पपाप्ती को छोड़े थे, जैसे आप लोग अपना मन में सोचते हैं जब किसी से रास्ते जाते हैं तो देखते जाते हैं कि आते समय रास्ता में पेड़ है, तो नाला है, तो ये घर है। उसी तरीके से वो भी देख रहे थे कि अब जब उनको लगा कि हम यहाँ पे छोड़े हैं अपने पपाप्ती को, यहाँ पे छोड़े हैं पपाप्ती को इस कमरे के पास। तो जब वह गार्ड से कहते हैं कि मेरी पपाप्ती से हमको मिलना है, तो बोलते हैं कि नहीं, अभी आप नहीं मिल सकते हैं, 3 बजे के बाद मिल सकते हैं, अभी आप लंच हो गया है। तो उनको लगता है कि अब हम क्या करें, उन बेचारी तो अपने कोसते रहती है कि अब हम क्या करें। तब उतने में होता क्या है कि एक जो है बहुत ही पैसे वाला आदमी आता है और गार्ड को कुछ पैसे दे देता है, और गार्ड उसको जाने के लिए आसानी से दे देता है। उसी के साथ क्या करती है, माँ जी भी घुस जाती है अंदर और अपने पपाप्ती को सीने से लगा के कस के एकदम समझिए पपाप्ती बोलने लगते हैं। उसके बाद कहानी में क्या होता है कि वो अपने पपाप्ती को पीले रंग के रिक्शे में लेके अपने गाँव की ओर चल जाते हैं। कहाँ पे, बेदीश्वरन मंदिर के पास, और भगवान से अर्जी विनती करते हैं कि मेरी पपाप्ती सही हो जाए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, पपाप्ती सही हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पपाप्ती सही अब नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर सही होना था उसको, तो वह डॉक्टर के पास ही सही हो सकती थी। और जब वह अपने गांव चली गई, तो फिर होता क्या है कि डॉक्टर आता है उस हॉस्पिटल में, आता है बड़े डॉक्टर, सबको पूछता है कि वह लड़की कहाँ गई जिसको हम एडमिट करने के लिए बोले थे। तो बोलती है उसको तो उसकी माँ ले चल गई। डॉक्टर उसको सारे डॉक्टर जो उससे छोटे रहते हैं, जूनियर डॉक्टर, सब पर बहुत भड़के
कि तुम लोग क्यों जाने दिया, जब हम तुम लोग को बताए थे कि इस लड़की को अभी एडमिट करना है, हम चाह रहे थे कि उस लड़की को अभी इलाज कर दे, लेकिन उनको कुछ मीटिंग था जिसके कारण बस वो बाहर गए थे, लेकिन उस सबको बोल दिए थे कि आप लोग इसको एडमिट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोई करता नहीं है, क्योंकि आजकल हर जगह पैसा वाला इंसान जो रहता है उसी का पूछ रहता है, पैसा दीजिएगा तो हर जगह काम होगा। लेकिन बली अम्माल जो थी बहुत ही पुअर फैमिली से थी, तो वो बेचारी कुछ दे नहीं सकी, जिसके कारण उनको कहिए कि इलाज बेटी का या पपाप्ती का नहीं हुआ। और अर्थात होता क्या, पपाप्ती गांव जाती है और मतलब समझिए कि वो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि वो बच नहीं सकती है, क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस रोग हो चुका था और वह एक संक्रामक रोग है। वह कोई भी ग्रामीण मतलब कुछ भी कर लेती, गांव में मिट्टी में लपेट लेती, माथा में लपेट देती मिट्टी भी, तो कुछ होने वाला नहीं था। तो पपाप्ती को फिर गांव ले जाती है उसकी माँ और बेदीश्वरन मंदिर के पास भी जाती होगी, तो क्या होता होगा, पपाप्ती थोड़ी ना ठीक हो जाती होगी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को जीवन में शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है, शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है और मनी भी। तो आप लोग को क्या लगता है कि पपाप्ती जब घर गई होगी तो स्वस्थ हो गई होगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि पपाप्ती स्वस्थ हो गई होगी, क्योंकि उसको अगर स्वस्थ कोई कर सकता था तो वो डॉक्टर ही कर सकता था, जो कि मदुरै शहर उतना दूर अपने गांव से ले गई थी। उसके बाद फिर उनको लौट के आना पड़ा, क्योंकि आज के डेट में, आज के समय में, आज के टाइम में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के ही अभाव में उसका इलाज ना हो सका। अगर शिक्षा उसके पास होता, उसकी माँ जी के पास, तो उसका इलाज वहाँ पे हो जाता। और डॉक्टर का भी लापरवाही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।